चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मैं परफॉर्म कर रही हूँ 30 डेज़ का चैलेंज, जिसमें मैं परफॉर्म करती हूँ वेरियस काइंड ऑफ सेगमेंट्स लाइक बुक रीडिंग, व्हाट आई ईट इन अ डे एंड फिटनेस कंटेंट। और अब शुरू करते हैं इन सबको एक एक करके देखना कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया। सबसे पहला सेगमेंट जो कि मेरा फिटनेस का है, अब उसको स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन में संडे था तो मैंने घर पे वर्कआउट किया है और जो कुछ किया अब उसको देखते हैं। लेट्स बिगिन। वेलकम टू डे 26 ऑफ माई 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज, जहाँ की स्टार्ट हमने एंकल एंड रिस्ट रोटेशन से करी, क्योंकि आज संडे था और बाहर नहीं जा सकते थे जिम में वर्कआउट करने, तो घर पे ही वर्कआउट किया। इसके बाद साइड लेग टच किया, उसके बाद ये लेग स्ट्रेचिंग के लिए किया बाय बोथ लेग। इसके बाद ये साइड की स्ट्रेचिंग के लिए परफॉर्म किया और ये सब अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए था। एंड घर पे कुछ इक्विपमेंट नहीं रहते हैं, इसके वजह से आज परफॉर्म किया योगा एंड मेडिटेशन, जिसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति परफॉर्म किया। और ये ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे बहुत ही थेरेपेटिक फील होता है, इसलिए इसको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया। फिर साइड स्ट्रेचिंग करी बैठकर, उसके बाद चक्की चलाने वाली जो एक्सरसाइज होती है वो परफॉर्म करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। तो कैसा लगा आपको मेरा फिटनेस का वर्कआउट? और अब बढ़ते हैं आगे मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है व्हाट आई ईट इन अ डे का। एंड आज के दिन में मैंने जो कुछ भी खाया, मैं अब आपको उसको एक क्लिप के फॉर्म में स्टार्ट करती हूँ दिखाना। लेट्स बिगिन। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज, जहाँ की स्टार्ट मैंने रोटी सब्जी खा के की। देन दोपहर में केक खाया था क्योंकि मैं बर्थडे में गई थी। उसके बाद चीज़ी पॉपर्स खाए। फिर मैंने वाटरमेलन खाया शाम, और वो इतना मीठा था कि मैंने आधे से ज़्यादा खुद ही खा लिया, तो मेरा पेट भर गया और फिर मैंने कुछ नहीं खाया डिनर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे? एंड अब बढ़ते हैं आगे मेरे चैलेंज के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है बुक रीडिंग का कंटेंट। और आज के दिन में मैंने पढ़ा द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वर्ड्स। इसमें मैंने ये सीखा कि जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो भी एक्शंस रियलिटी में लेकर आता है, वो सब कुछ लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाने में, अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स मूव कराने के लिए होता है। ऑथर हमको बताते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये फिल होता है इंट्यूशंस, थॉट्स, आइडियाज़ और बहुत से ऐसे यूनिक फीचर्स से जो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। और ये हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को अपने गोल्स को रियलिटी में लेकर आने के लिए, और इसी से इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। ऑथर हमको बताते हैं कि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए हमको कॉन्शियसली और स्ट्रैटेजिकली सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड को समझाना होगा कि हम अपने क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही क्लियर एंड स्पेसिफिक हों। फिर धीरे धीरे जब हम लोग रेपिटेशन के थ्रू एंड अदर चीज़ों को इंक्लूड करके जो हमने प्रीवियसली पढ़ा उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करेंगे, तो हमारी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको एक रियलिटी बना के लेकर आएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो हमारी बॉडी है वो पोर्ट्रे करती है कि हमारा माइंड कौन से वर्किंग स्टेटस में है। ऑथर हमको बताते हैं कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड सिंक्रोनाइज्ड वे में सिस्टमैटिकली एक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है दोनों के एक्शंस, जो हम लोगों की लाइफ में इन रियलिटी देखे जा सकते हैं। ऑथर हमको कहते हैं अगर किसी भी इंडिविजुअल का माइंडसेट या माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव और हैप्पीली चार्ज थॉट्स हैं, तो उस सिचुएशन में लाइफ में जो भी बॉडी उसकी एक्शन कर रही होगी वो भी पॉजिटिव ही होंगी। फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी ग्लो कर रही होगी और भी अदर तरीक़ों से उसकी बॉडी पे वो सब चीज़ों के रिफ्लेक्शंस होंगे। एंड अगर इंसान एक नेगेटिव थॉट से सराउंडेड है, तो उस सिचुएशन में उसकी बॉडी पे भी उन सब चीज़ों के नेगेटिव इम्प्लिकेशंस होंगे और उसकी बॉडी पूरी इंडल्ज हो जाएगी एक नेगेटिव प्रोसेस से थॉट्स के। दिस वॉज ऑल व्हाट आई लर्न टुडे। एंड अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने चार्ट बनाया था डे 1 पे उसको कट करने की तरफ। एंड आप देख सकते हैं अब मेरी स्टार्टिंग की जो लाइन थी उसमें डे 26 भी अब मैं कंप्लीट कर लूँगी, तो मेरा एक सेकंड पेज की फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेरे पास 4 डेज़ ही बचेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको कट करना। एंड अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही कट है, बिकॉज मैं पहले इसमें पेन से करती थी, बट मुझे ऐसा लगा वीडियो देख के तो कि पेन से जब करती हूँ तो सही से नहीं दिखता, इसलिए मुझे हाइलाइटर या मार्कर से करना चाहिए। तो हाइलाइटर मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये नियॉन कलर का था, तो बहुत अच्छा नहीं लगता,
इसलिए मैंने सोचा ब्लैक कलर से करूँगी। तो तब जब आगे कर रही थी तो बहुत अच्छा जा रहा था एंड मैंने पीछे नहीं देखा था एंड अब मैं पीछे देख रही हूँ तो मैं देखती हूँ, ये देखिए 20 यहाँ पे जो मेरा 22 दे था, तो अगर मैं यहाँ 27 लिखती तो वो भी ऐसा होता। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंसान सीखता है और अब मैं सीख गई हूँ कि मार्कर ऐसे नहीं यूज़ करना है, 2 अलग अलग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल 26 को कट कर देते हैं। ये देखिए मैंने कट कर दिया है अब डे 26 को भी, और अब मेरे केवल 4 डे बचे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन और पॉजिटिव वे में सब कंप्लीट कर पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।